सोलर सिस्टम। अभी तक हमने स्टार्स के बारे में बात कर ली, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम के जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं। एक सन रहता है और उसके आसपास क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सो द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच आर रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किन से मिलकर बना है? सोलर सिस्टम सन से, और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उनसे मिलकर क्या बना है बच्चों? उनसे मिलकर सोलर सिस्टम बना है, या फिर तब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोर्स। सोलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? हमने अभी अभी बात करी थी। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉमेट्स रहते हैं, एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और मेटियोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। कुछ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं या फिर हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात करते हैं सन के और बाकी जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट रहती है सोलर सिस्टम में, वो क्या करता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत ही आसानी से उसके आसपास रिवॉल्व कर पाती हैं, ठीक है। सो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? ये रिवॉल्व कर पाते हैं उसके आसपास। The earth, as you know, also revolves around the sun and it is a member of solar system and it is a planet। जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अर्थ क्या करती है? सन के आसपास रिवॉल्व करती है, और ये क्या है? एक प्लेनेट है जहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है, जिस पर हम रहते हैं। और अर्थ के अलावा यहाँ पे और भी 7 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम उनका ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहला है मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। उनकी डिस्टेंस जो है सन से उसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। अब हम सन की अगर बात करें तो सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन क्या है बच्चों? सबसे करीबी जो स्टार है अर्थ से वो क्या है? वो सन है, ठीक है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा सोर्स है लाइट का। इट इज कंटिन्यूअली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। हमने जैसा कि अभी देखा कि जो सन है ये खुद ही एक सोर्स है लाइट का। वो क्या करता है? कंटिन्यूअसली हीट को एमिट करता है, लाइट को एमिट करता है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। सन क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets। और अगर हम बाकी भी planets की बात करें तो sun क्या है? बाकी planets के लिए भी एक source है heat और light का, ठीक है। जो planets हैं, जो बाकी सारे planets हैं, वो कुछ इस तरीके से revolve करते हैं sun के around, ठीक है। हमने अभी देखा था बाकी planets उनके distance के according sun से उनका ऑर्डर भी हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो प्लैनेट्स स्टार्स की तरह तो दिखते हैं लेकिन उनके पास उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। कभी आपने देखा है प्लैनेट्स को ट्विंकल करते हुए? लेकिन हमने स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देखा है, लेकिन हमने प्लैनेट्स को ट्विंकल करते हुए नहीं देखा है। सो The planets look like stars but they do not have light of their own। जैसा कि हमने अभी पहले भी बात करी थी कि planets क्या है? स्टार्स की तरह दिखते जरूर हैं लेकिन क्या है बच्चों? उनके पास खुद का कोई सोर्स नहीं है लाइट का, ठीक है। So the simplest method of identifying planets from star is that
स्टार्स ट्विंकल वेयरएज प्लैनेट डू नॉट। अगर हम देखें कि हम प्लैनेट्स और स्टार्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टार्स की तरह दिखते हैं, लेकिन बच्चों जो स्टार्स रहते हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से प्लैनेट्स और एक प्लैनेट में या फिर स्टार में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। The planets keep changing their position with respect to the stars. Stars और planets का अगर हम देखें तो planets की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, planets की जो पोजीशंस है वो चेंज होती रहती है। So planet has a definite path in which it revolves around the sun। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और पर्टिकुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, और जिस पाथ पर वो रिवॉल्व करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। और द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब कि एक टाइम में वो कितनी बार रिवॉल्व, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितने टाइम में वो उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जितना टाइम वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ले रहा है उसे हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम जिसमें वो उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसे हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द सन। क्योंकि हमें पता है कि 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में और वो 8 ही प्लैनेट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो बच्चों उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस कम होती है तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन अ प्लैनेट आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप। मतलब कि वो सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रहा है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है, एक टॉप की तरह। टॉप को हमने देखा है ना, हम उसको घुमाते हैं और वो क्या उसी की एक एक्सिस पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि प्लैनेट सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रहे हैं कुछ इस तरीके से, वो ऐसे तो रिवॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जो रोटेशन है वो एक टॉप की तरह कुछ इस तरीके से भी साथ में चल रहा है। ठीक है, The little time taken by a planet to complete one rotation is called period of rotation। जो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ रोटेशन। वही हमने रिवॉल्यूशन की बात करी थी, तो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लग रहा है वो उसका हो जाएगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, प्लैनेट्स के बाद में सैटेलाइट्स भी प्रेजेंट होती है स्काई में। ठीक है, यहाँ पे सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स जो हैं मून्स रहते हैं कुछ प्लैनेट्स के पास। ठीक है, अगर हम प्लैनेट्स की पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ प्लैनेट्स के पास मून भी रहते हैं। सैटेलाइट प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती हैं, उनके आसपास रिवॉल्व करती हैं। सो सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स, सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। ठीक है बच्चों, कुछ प्लैनेट्स के पास क्या रहते हैं, मून्स रहते हैं। ठीक है, या फिर सैटेलाइट्स होती है जो कि उनके आसपास रिवॉल्व करती है। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है और सैटेलाइट वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी, और जो प्लैनेट है वो सैटेलाइट के आसपास जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है, प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, जो एक सेलेस्टियल बॉडी जब दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के आसपास रिवॉल्व करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। और मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या करता है बच्चों, अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है। तो क्या हो गया, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट्स में भी फिर आती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि मैन मेड होती है, जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ होती हैं, ठीक है। There are many man-made satellites revolving around the earth and these are called artificial satellites. जो man-made होती है, जिन्हें ह्यूमन बनाता है, वो क्या होती है बच्चों, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है और उनका भी जो वर्क रहता है वो क्या होता है, वो भी क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अर्थ के अराउंड। आर्यभट्टा जो थी वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट एंड सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, कल्पना 1, इड्यूसैट एंड एटसेट्रा, ये कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। और जो आर्यभट्टा है वो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी, ठीक है बच्चों। दे आर यूज्ड फॉर, अब इनके भी कुछ यूज होते हैं। हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जरूरत पड़ी, ठीक है। So they are used for forecasting weather, transmitting television and radio signals. किस लिए हमें यूज हुई इनका, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टेलीविज़न सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर रेडियो सिग्नल्स के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ी बच्चों, हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ी। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, उन्हें हम टेलीकम्युनिकेशन या फिर रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज करते हैं। अब इसके बाद हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बाद हम प्लैनेट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो जो सबसे पास में जो प्लैनेट होता है वो होता है हमारा मरकरी, या फिर जिसे हम बुध भी बोलते हैं, ठीक है। सन के बाद अगर हम फर्स्ट प्लैनेट की बात कर रहे हैं जो नियरेस्ट है सन के, वो कौन सा हुआ बच्चों, वो मरकरी हुआ। सो द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, जो कि सन के सबसे ज्यादा पास में है, वो कौन सा हुआ, वो मरकरी हुआ। और वो क्या है बच्चों, सबसे छोटा प्लैनेट है, या फिर इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। वो क्या है बच्चों, सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है। बिकॉज ऑफ मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट, एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। क्योंकि मरकरी बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा पास है सन के, तो उसे ऑब्जर्व करना इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट नियर द हॉरिजॉन। अगर हम उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट बिफोर द सनराइज, सनराइज के जस्ट पहले, या फिर सनसेट के बाद में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मरकरी को। कहाँ कर सकते हैं, नियर द हॉरिजॉन, ठीक है। It is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon. अगर वहाँ पे ट्रीज या फिर बिल्डिंग्स नहीं हैं हॉरिजन के इधर रास्ता रोकने के लिए, तो हम उसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। सो सन हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन, मरकरी के पास कोई उसकी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन, ठीक है। मरकरी के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट प्लेनेट की हम बात करें, अगर फर्स्ट नियरेस्ट टू द सन की हम बात करते हैं तो हम मरकरी की बात करते हैं, जो कि सबसे छोटा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और सबसे पास है सन के। अब उसके बाद अगर हम सेकंड प्लेनेट की बात करते हैं तो हम वीनस की बात करते हैं या फिर हम शुक्र की बात करते हैं, ठीक है। मरकरी एंड देन हम वीनस की बात करते हैं। सो इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। ये क्या है बच्चों, ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है नाइट स्काई में। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज के पहले हम इसे देख सकते हैं। एंड समटाइम इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट, बिफोर सनराइज या फिर आफ्टर सनसेट, कहाँ पे, ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न पार्ट में हम वीनस को देख सकते हैं। इट इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, मतलब कि वीनस को हम मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि जस्ट बिफोर द सनराइज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट, जस्ट बिफोर द सनराइज इन द
ईस्टर्न पार्ट एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट इन द वेस्टर्न पार्ट। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इवनिंग या फिर मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। बट जैसे कि हमने बोला कि प्लैनेट और स्टार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो एक्चुअल में वो स्टार नहीं है। और वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मरकरी के पास भी उसकी कोई सैटेलाइट नहीं है और ना ही वीनस के पास उसका कोई मून या फिर कोई सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने वीनस की बात करी कि वीनस को हम क्या बोल सकते हैं, वीनस को हम इवनिंग या फिर मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं और इसके पास इसका खुद का कोई मून या फिर कोई सैटेलाइट नहीं है। अब हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, हम हमारे प्लैनेट की बात करेंगे। सो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अर्थ जो है एक ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहां पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। अर्थ appears blue green due to reflection of light from water and land mass on its surface। रिफ्लेक्शन की वजह से, वाटर के रिफ्लेक्शन की वजह से, लैंड मास के रिफ्लेक्शन की वजह से हम अगर देखते हैं तो अर्थ का कलर कैसा दिखता है, या तो पूरी तरीके से ब्लू दिखता है या फिर कहीं कहीं पे ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में दिखता है। वो किस वजह से दिखता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। और अर्थ हैज ओनली वन मून, अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड देन आता है हमारा मार्स या फिर जिसको हम बोलते हैं मंगल। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो जब हम मार्स की बात करते हैं तो द नेक्स्ट प्लेनेट, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। अगर अर्थ के बाद अगर हम बात करते हैं, जो प्लैनेट प्रेजेंट होता है वो होता है मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएं या फिर हम बोलें रेड प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम मार्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्स जो है वो थोड़ा सा रेडिश रहता है अपीयरेंस में और इसकी वजह से उसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और मार्स के पास उसकी खुद की 2 छोटी छोटी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, सो मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। क्या है बच्चों, मार्स के पास 2 स्मॉल सैटेलाइट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड देन जुपिटर। 5th प्लैनेट कौन सा हुआ बच्चा, हमारा जुपिटर हुआ। क्या नाम है, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बृहस्पति भी बोलते हैं। ठीक है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई बच्चों, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। मतलब कि इस प्लैनेट के अंदर 1300 अर्थ और आ सकती हैं, मतलब कि उसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है। द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स ऑफ आवर अर्थ। क्योंकि ये बड़ा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। कितना है, 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ, मतलब कि 318 गुना हमारी अर्थ से जुपिटर का मास ज़्यादा है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। मास ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर। Jupiter has a large number of satellites and it also has a faint rings around it. जुपिटर के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं और जुपिटर के ऊपर रिंग्स भी हैं छोटी छोटी। ठीक है, एंड जुपिटर हैज ओनली 4 मून। और जुपिटर के पास कितने मून होते हैं, जुपिटर के पास 4 मून्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों।